हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक हाई ग्रोइंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो हाई ग्रोइंग सेक्टर में प्रेजेंट है। द कंपनी नेम इज एफएल इंडिया एंड ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में प्रेजेंट है। हमने इसका क्वार्टर वन में भी डिस्कशन करा था और अब क्वार्टर टू के नंबर्स है तो उन पे बात करेंगे। एंड क्वार्टर वन से क्वार्टर टू स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म करा। सो जो लोग ट्रैक कर रहे हैं उनको तो पता है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। And इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? Like first हम डिस्कस करेंगे about the company overview, then quarter टू के numbers, then con call, technical analysis and end में valuation and summary. सो एफएल इंडिया अब एक लाइक मिड कैप कंपनी है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड पोस्ट लिस्टिंग इन्होंने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। एप्पल का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में बाकी कंपनीज की तरह नहीं है। ये क्या करते हैं, लाइक आप अपने क्लाइंट्स को तभी चार्ज करते हैं जब कोई कॉस्ट लाइक उनका कन्वर्जन हो। फॉर एग्जांपल इनका एक जेप्टो क्लाइंट है। सो जेप्टो को ये तब चार्ज करेंगे जब लेट से जेप्टो का एड इन्होंने दिखाया इंस्टाग्राम पे एंड आपने उस एड पे क्लिक करा एंड परचेज करा कुछ, तभी एप्पल को पेमेंट मिलेगा। सो इसलिए इनका बिजनेस मॉडल का थोड़ा मोट है। रीजन इज आज हर कोई कॉपी नहीं कर सकता इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, वो क्लाइंट को इंप्रेशंस का चार्ज कर लेती है, खाली ऐड दिखाने का। बट एप्पल से हम आपको तभी चार्ज करेंगे जब आपका लाइक कन्वर्जन हो। एंड ये अपने जो क्लाइंट्स का ये भी देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा एप्पल को दिया उस पर उनको अच्छा आरओआई आया, तभी ये लेते हैं उनसे बिजनेस। सो बहुत अच्छे तरीके से तभी ये लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड आज इनका 100% बिजनेस कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर से आता है एंड 0% जो नॉर्मल जो इंप्रेशन एंड ऑल पहले आता था, बट इन्होंने कंप्लीट ट्रांजिशन कर दिया। एंड अगर इनका जो आप देखोगे किस कैटेगरीज में वर्क करते हैं, सो यार सारी हाई ग्रोइंग सेक्टर्स में ये लोग वर्क करते हैं। ई कॉमर्स, एडटेक, फिनटेक, फूड टेक। सो सारे टेक टेक साइड ज्यादा इनका डोमिनेशन है। एंड इन कैटेगरी से इनका 95% रेवेन्यू आता है। ये नंबर कंटिन्यू से बढ़ रहा है क्योंकि इनका लाइक दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, तो उसी सेक्टर्स में ये लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो इनका 75% रफली इंडियन एमर्जिंग मार्केट से आता है बिजनेस एंड 26% डेवलप। सो ये लाइक डेवलपिंग मार्केट साइड ज्यादा फोकस है। रीजन इज अभी भी यहाँ पे मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे लोग लाइक अभी भी ऑर्डर ज्यादा अप स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब टीयर वन एंड सिटीज में, टीयर वन एंड टू में तो आपको फिर भी दिख जाएगा, लेकिन अभी गांव एंड ऑल में तो अभी बढ़ेगा स्कोप। सो यहाँ पे काफी अंडर पेनिट्रेशन है। डेवलप्ड वर्ल्ड में तो सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है एंड जितना ज्यादा लोग अब मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ता है, उतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होता है, तभी एप्पल का हाई ग्रोथ है। एंड आई वाज टेलिंग लाइक जेप्टो इज देयर क्लाइंट। सो इनका केस स्टडी दिया था कि जेप्टो को क्या प्रॉब्लम था। जेप्टो आया इनके पास कि उनको आईओएस यूजर्स को टारगेट करना है, क्योंकि ये परसेप्शन रहता है आईओएस यूजर्स, आईफोन यूजर्स वो ज्यादा लाइक पे करते हैं फॉर, ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शंस करते हैं, जनरल परसेप्शन है। तो इसलिए इनको लाइक उससे क्या होगा, इनका लाइक पर ऑर्डर इंप्रूव हो जाएंगे मेट्रिक्स। एक ऑर्डर में ज्यादा सामान बेचेंगे तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो इनके ये प्रॉब्लम के साथ आए थे एंड पोस्ट इन लाइक एप्पल के आने के बाद सो इनका लाइक 2.5 टाइम्स रफली रेवेन्यू इंक्रीज कर गया था मंथली एंड 80% से ज्यादा कन्वर्जन रेशियो थे। सो इस टाइप के लाइक वर्क ये करते हैं। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल के साथ भी इन्होंने वर्क करा है एंड उसका रिजल्ट क्या था, 18% का ग्रोथ आया था न्यू न्यू यूजर ऑनबोर्डिंग में एंड 60% न्यू इन्वेस्टमेंट्स आए थे। सो ये लोग ऐसे केस स्टडीज भी देते हैं अपने क्लाइंट्स की। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग एक अनाउंसमेंट करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड सेकंड इज लाइक बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा कुछ लाइक प्रोग्राम है मेंटरशिप या इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। सो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। इसमें हम सेक्टर्स की अपडेट्स की बात करते हैं, हर सेक्टर में क्या चल रहा है। एंड आई शेयर माई लाइफ पोर्टफोलियो जो है मतलब लाइक आपको उससे समझ के काम करना है। इट्स नॉट समथिंग आई रिकमेंड एट ऑल। एंड अगर इसके और डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 8882570919। वी कैन डिस्कस ओवर देयर। अब आते हैं क्वार्टर टू के हाइलाइट्स पे। सो एप्पल का क्वार्टर टू काफी अच्छा रहा। इनका रेवेन्यू ग्रू करा 26% रफली 25.9% ईयर ऑन ईयर, प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का। इनका एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% ग्रू करा एंड पैट 38%। सो आपका रेवेन्यू 26% से ग्रो करा एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी 38% से। सो आपके मार्जिन बढ़े। सो ये ग्रो भी कर रहे हैं, अपने मार्जिन भी लाइक इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो क्वार्टर टू के नंबर तो अच्छे हैं एंड क्वार्टर वन भी अच्छा था। एंड सिमिलरली कंपनी कंटिन्यूस अच्छे अच्छे उस पर परफॉर्म कर रही है। आप कॉन कॉल पर डिस्कस करते हैं।
सो मैनेजमेंट साइड की लाइक 20+% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन FY 25, फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो मार्च में खत्म होगा। सो प्लस को मैंने इसलिए हाईलाइट करा, अगर आप देखोगे सो मैनेजमेंट ने भी ये एम्फोसाइज करा था कि लाइक ये कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं एंड आउट परफॉर्म करेंगे। अभी इन्होंने 26% करा, उससे Q1 में भी अच्छा परफॉर्म करा था। सो दैट्स व्हाई दे सेड कि लाइक 25% प्लस एंड प्लस पे एम्फोसाइज करा था। सो लाइक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करे, कंपनीज प्रेफर करती हैं लाइक अंडर गाइडेंस दो एंड ओवर डिलीवर करो, एवरी कंपनी परफॉर्म्स, क्योंकि मार्केट को अच्छा लगता है वो। एंड इनका Q3 बेस्ट क्वार्टर है जो अभी चल रहा है, उसके नंबर्स आएंगे। तो एंड अभी मैनेजमेंट लाइक जब कॉन कॉल होता है, सो Q3 के बीच में हुआ है अभी कुछ लाइक थोड़ा टाइम पहले, तो मैनेजमेंट साइड की इनको अच्छा अट्रैक्शन दिख रहा है, Q3 इज डूइंग वेल, तो एक हिंट मिल जाता है Q3 का नंबर कैसा आएगा। एंड लॉन्ग टर्म गाइडेंस ये कंपनी कहती है कि लाइक सेल्स ग्रोथ को 20% CAGR से ये लोग मेंटेन कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को 25% से। सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या नोट करना है, सो लाइक ये मार्जिन एक्सपेंशन का गाइड कर रहे हैं, मतलब कंपनी इज ऑलवेज फोकसिंग कि हमारा मार्जिन एक्सपैंड होता रहेगा एंड प्रॉफिट का पेस अगर ज्यादा रहेगा, सो पी रेशियो आपको उतना तेज नहीं बढ़ेगा, मतलब क्योंकि आप प्रॉफिट्स ऐड करते रहोगे, राइट। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिनको नहीं पता वो लाइक देख सकते हैं, मेरा पुराने वीडियो में कवर करा हुआ है। एंड लाइक जो ये इन्होंने हाईलाइट करा कि ये लोग 3 सेक्टर्स पे बहुत फोकस रहेंगे जहाँ पे इनको हाई ग्रोथ दिख रहा है, ई कॉमर्स, फिनटेक एंड गेमिंग। यहाँ से लाइक कंपनी को दिख रहा है कि काफी पोटेंशियल आ रहा है, एंड ये तीनों सेक्टर बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। एंड लाइक एप्पल जो है ना बिजनेसेस एक्वायर करती रहती है, इन्होंने फंड रेज भी करा था, तो कंपनी लाइक और इनऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो करती रहती है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करा कि जब भी इनऑर्गेनिक ग्रो करेंगे उसमें भी लाइक इनके मार्जिन इम्पैक्ट नहीं होंगे, लाइक दे आर लाइक कॉन्फिडेंट इन पे, क्योंकि इन्होंने अब एक सिस्टम डेवलप करा है जिससे इंटीग्रेशन स्मूथ कर लेते हैं लोग। सो ये भी अच्छा चीज है कि ऐसा, क्योंकि जनरली क्या होता है एक्विजिशन करते हो, आपको दोनों कंपनीज को मर्ज करना, फिर उसका कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम पे आपका लाइक मार्जिन इम्पैक्ट हो जाते हैं। दे सेड कि हमारे सिस्टम्स अब लाइक रेडी हैं किसी भी लाइक एक्विजिशन के लिए, तो विच इज अ गुड थिंग। अब टेक्निकल वाइज डिस्कस करते हैं। सो लाइक जब अपने Q1 डिस्कस करा था तब ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, एंड अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड अभी स्टॉक लाइफ टाइम हाई के अराउंड ही कर रहा है। तो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट तो अच्छा है, अब यहाँ पे एक रेंज बना लिया इसने 1400 से लेकर 1700 के बीच में, तो नई रेंज में एंटर करके ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट आया, लाइक इधर 1-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक। और कंसोलिडेट क्यों कर रहा था वो मैं जब वैल्यूएशन में दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। एंड ये मैं और चार्ट्स दिखा रहा हूँ कि लाइक जो टेक में मैंने कंपनीज डिस्कवर करी थी वो कैसा है, लाइक अभी मार्केट सिनेरियो आपको दिख रहा होगा कितना अभी वीक है। उसमें भी जो जैगल है जो हमने पहले डिस्कस करा था वो लाइफ टाइम हाई पे है। सिमिलरली नेटवेब टेक्नोलॉजी जो मैंने एआई में डिस्कस करा था वो वाला स्टॉक वो भी लाइफ टाइम हाई पे है। सो लाइक आप देख रहे हो कि आपको जहाँ पे बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है, वो क्लियर डिस्टिंक्ट करते हैं। सो ये रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको स्पेसिफिकली समझना है कि कौन सा मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो वो तो मेंटरशिप प्रोग्राम में ही बताऊंगा। तो दैट्स समथिंग आप ट्रैक करो, बिजनेस अच्छे होते हैं तो मार्केट भी रिवॉर्ड करती है सूनर और लेटर। अब एप्पल का लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना था। सो लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है तो अच्छा है कि गंदा, तो जनरली क्या होता है कि प्रमोटर होल्डिंग कम होना इज नॉट अ बैड थिंग, कौन बाय कर रहा है वो देखना पड़ता है। सो एप्पल में आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग तो कम हो रहा है, लाइक पहले 68% था, आज 55%। एंड स्टॉक का परफॉर्मेंस आपने देखा। सिमिलरली इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि एफ ने इंक्रीज करा, डबल कर दिया होल्डिंग, 7.5% से आज 15% होल्ड करते हैं। एंड डियाज वो 11% से अब 15%। सो एफ आई एस डियाज इंक्रीज कर रहे हैं एंड प्रमोटर का कम हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है स्टॉक, एंड तो लाइक कंपनी भी अच्छा कर रही है। एंड लाइक अगर आप देखो प्रमोटर के कम करने के बाद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, तो ये मैं दिखाना चाहता था। एंड लाइक अब इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो अगर आप देखो कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2021 में जो आपको मैं स्टॉक प्राइस का मूवमेंट दिखा रहा था 2021 के अराउंड, ये एक 1.5 से 2 साल कंसोलिडेशन क्यों हुआ, क्योंकि लाइक इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 160 चला गया था। फॉर ₹1 जो कंपनी अर्न कर रही थी आप उसको 160 का मल्टीपल दे रहे थे, विच वॉज वेरी हाई। तभी एक ही रेंज में चला गया था एंड 2 साल तक परफॉर्मेंस नहीं आया। अब इसका जो अब वापस अपने मीडियन पी के अराउंड आ गया 60 के अराउंड, लाइक 20-25% ग्रो कर रहे हैं 60 के अराउंड है, तो वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है। आई वोंट से कि टू चीप और टू एक्सपेंसिव, फेयरली वैल्यूड है। बट आपको ये भी देखना पड़ता है कि हर प्राइस पे कोई भी कंपनी बाय नहीं कर सकते, तभी तभी अंडर परफॉर्मेंस आता है। सो दैट्स समथिंग। अब इसको पूरा समराइज करते हैं। सो एप्पल एक टेक कंपनी है, हाई ग्रोइंग सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग स्पेस बूम कर रहा है। जितना ज्यादा लोग ट्रांजैक्ट करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, एड्स जितना ज्यादा बिजनेस मिलता है, तो इनका बेनिफिट होता है। एंड इनका बिजनेस मॉडल का मोट है,
लाइक ये ऐसे हर हर क्लाइंट को नहीं चार्ज करते, जब तक वो एड के थ्रू कन्वर्जन ना आए तब तक नहीं चार्ज करते। सो इसलिए इनका बिजनेस मॉडल मोड है। एंड ये लोग डेवलपिंग नेशंस में प्रेजेंट है, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। वहां पे जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, उतना ग्रोथ आएगा। एंड मार्जिन एक्सपेंशन पे भी गाइड कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं गाइड कर रहे हैं खाली सेल्स ग्रोथ करेंगे, मार्जिन भी एक्सपैंड करते रहेंगे अलोंग अलोंग विद द सेल्स ग्रोथ। एंड रिस्क की बात करते हैं, सो ये लोग गूगल फेसबुक से compete करते हैं। मतलब आज के डेट में सबसे बड़े जाइंट्स तो गूगल फेसबुक है। वो डेवलप्ड नेशन में ज्यादा फोकस है, इधर भी है इंडिया में भी, लेकिन हर कंपनी के बजट्स होते हैं, लाइक गूगल के लिए अलग रखते हैं, फेसबुक के लिए। एंड नॉन गूगल एंड फेसबुक पे भी अच्छा चल रहा है, बट ये लोग कॉम्पीट इन्हीं से कर रहे हैं। सो इनको अपना बिजनेस मतलब अपना जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक पे फोकस रखना पड़ेगा। एंड लाइक एक रिस्क तो रहता ही है ये कि मतलब अगर आप बिग बिग टेक के साथ compete कर रहे हो तो आपको हमेशा अपग्रेडेड रहना पड़ेगा। अगर लाइक इनके जो कन्वर्जन्स कम हो गए, कन्वर्जन्स नहीं कर पा रहे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो इनका बिजनेस पूरा फेल हो सकता है। सो ये वाली चीजें ट्रैक करनी पड़ती हैं, बट ओवरऑल सेंस में लाइक बिजनेस इज गुड एंड कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड एज यू नो, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंग करो, आई विल आंसर। थैंक यू।